हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम लोगों को जो है तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही तो है जिसके वजह से मैं कंसिस्टेंटली हर हफ्ता कुछ ऐसा वीडियो लेकर आती हूँ जिसके वजह से आप लोगों के मदद हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या है एंड अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से अलग अलग किस्म के इंटेलिजेंस को हम केटर कर सकते हैं थ्रू द TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और कैसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी। आप लोग सोचिए इस तरीके से कि हम लोगों ने पहले लेवल पे जैसे बच्चों की जरूरत को पहचानी, ठीक है, जहाँ पे बच्चों के नीड्स, ये बात को समझा कि बच्चों के अलग अलग नीड्स होते हैं, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, एनवायरमेंटल नीड्स, ये सारी चीजें होते हैं, एकेडमिक नीड्स। और इसको हम केटर कैसे करेंगे? एक ऑब्जर्वेशन करके, रिकॉर्ड करके, मेजर करके, एंड देन गेट टू नो बाय बेसलाइन असेसमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर नीड्स जब फुलफिल हो जाते हैं, बच्चे जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक यू हैव टू सी व्हाट दे वांट। ठीक है। सो हर किसी को एक बेसिक, एक अपने फितरतन बोलिए, एक ऐसा एस्पेक्ट में एक सलाहियत होती है जो खास उसी का स्किल है, उसी का जो है टैलेंट, पोटेंशियल है। तो इसी को जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के शक्ल में होवर्ड गार्डनर में प्रिस्क्राइब किया था कि हर किसी को एक ही निवाला ना दिया जाए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक सलाहियत है, एक टैलेंट है, एक स्किल सेट है जिसको केटर करना जरूरी है। और टीचर भी ऐसा कुछ अप्रोच रखे जिसके वजह से ऐसे एक्टिविटीज बनाए ताकि वो ये बच्चों तक। तो अच्छी बात यह है कि जब आप बच्चों को इस तरीके से केटर करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट को इस तरीके से एक्टिविटीज के जरिए से आप पहुंचाएंगे, तो आप बच्चों के अंदर का वो स्किल सेट और इसे निखारेंगे कि आगे चलकर शायद बच्चे उसी को जो है अपने करियर चॉइस में भी इस्तेमाल कर सके। दे कैन अर्न अ लिविंग आउट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, द वे यू हैव हेल्प देम इम्प्रूव, ग्रो ऑन देयर ओन इंटेलिजेंस, ओके, बाय प्रोवाइडिंग देम द वे दे लर्न। वो किस किस्म से पढ़ते हैं, उनको किस में रुझान है, उस चीज को आप समझकर जो है आपने एक्टिविटीज केटर किए हैं, उनको प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए हैं, आगे चल के उसमें एनहांस हो जाएंगे और अपने वो करियर का चॉइस बना सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको अनजान या फिर बिल्कुल लाइटली ना ले, और ये समझिए कि आप जब क्लास में जाओगे तो आपके पास ऐसा एक TLM वाला बैग हो, जो इमेजिनरी हो या रियल पता नहीं, और उस बैग में आप सारे वो रिसोर्सेस रखेंगे जो अलग अलग इंटेलिजेंस को, स्टाइल को केटर करता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वाला जो है वेरी सिंपल, विजुअल लर्नर्स आप कह लीजिए, या विजुअल इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चे जो है देख के सीखने का हुनर रखते हैं, वो देख के कई बात को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, एंड देन दैट इज देयर स्पेशल क्वालिटी। ओके, दे कैन कॉम्प्रिहेंड थ्रू इमेजेस, इंफोग्राफिक्स, पाई डायग्राम्स, पजल्स या डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये सारी चीजों को देख के वो सीखते हैं। और ये तमाम चीजें मैंने जो बताया है वो उन लर्नर्स के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन प्लान एक्टिविटीज विच हैज लॉट्स ऑफ कलरफुल विजुअल्स। ठीक है, जहां पे वो देख के सीखना है, लॉट्स ऑफ इंफोग्राफिक्स, पजल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, देख के सीखने वाले, इवन वीडियोज। ओके, तो यू कैन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज। अब विजुअल स्पेशल को अक्सर साथ ही साथ बोलते हैं, क्योंकि स्पेशल लोग भी ऐसे होते हैं, वो लोग दे कैन विजुअलाइज द डायरेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, आगे चल के ये बच्चों में अगर जिसमें सलाहियत है, शायद वो पायलट बने, या फिर शिप को सेल करने में मदद करने वाले नेविगेटर्स वगैरह बने, या मैप्स बनाने वाले कार्टोग्राफर्स बने। तो यू नेवर नो, आप किसी के अंदर ये सलाहियत देखते हो तो आप अपने लेसन को उनके उस अंदाज में पढ़ाइए जहां पे आपने प्रिंट आउट्स निकाले, आपने सारे लेसन का जिस्ट जो है इंफोग्राफिक्स के शक्ल में रखा, या फिर उनको कुछ डिजाइन करने का आपने प्रोजेक्ट दिया। सो इट इज ऑल लाइक अ ट्रायंगल।
Okay, you have identified, you have planned your lesson as per the MIs, and then you are giving them some activities to cater to the MIs, and you also give them some activities as projects which will help you assess their learning through MIs. So it's such a wonderful circle actually. ओके तो ये हो गया विजुअल स्पेशियल हो गया. सेकेंड, इट कैन बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एंड लेट मी टेल यू इट इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ऐसा नहीं है कि साइंस के विजुअल्स अच्छे होते हैं या फिर कोई और, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में ये वैलिड है. सेकेंड वाला जो है अभी मैं बता रही थी आपको जो है लिंग्विस्टिक लर्नर्स को स्पेशल रुझान होता है, वर्ड स्मार्ट होते हैं, वर्ड्स को समझते हैं, लैंग्वेजेस को समझते हैं, या फिर वो लोग कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और वर्ड्स को गहराई से एक इंटरप्रिटेशन के साथ वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दीज linguistic intelligent students can actually turn out to be authors, poets or writers in future. तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके सब्जेक्ट के अंदर उनको ऐसा कुछ करें कि बच्चे पढ़ने के बाद वो लोग अपना एक्सप्रेशन जो है अपने तरीके से दें. दे कैन समराइज इट इन देयर ओन लैंग्वेज और पैराफ्रेज द एक्सप्लेनेशन. या फिर आपने एक स्टोरी पढ़ाई हो तो उन लोगों से कहना कि उस स्टोरी के वैल्यू के ऊपर आप एक पोएम बनाइए, क्योंकि उनका रुझान है वो चीज वो एनहांस होके करेंगे. ठीक है, या वाइस वर्सा. तो इस तरीके से आप इवन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज व्हेन यू एक्सप्लेन देम विद प्रोसेसेस, यू कैन टेल देम टू नरेट देम in a way which has wide range of language expression in it. Okay, where they communicate using their language. So that is the thing you can do for linguistic learners. Then word smart हो गया. अब number smart, logical learners का basically ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ mathematics teachers can do this because it is related to logic. Yes, even what maths teachers need to understand is logic is about stepwise thinking. Okay, cause and effect stepwise. ठीक है, इस सोच को निखारने के लिए you can give them n number of word problems in mathematics wherein everything is based on steps, or give them real life situations wherein there is stepwise thinking involved, wherein the students don't fall a prey to direct answers, but they are forced to do some exercise wherein they think logically and they sequence things as well. So when it comes to languages, okay, you can give them sequencing of the stories and mix up everything and tell them what is the correct order of it. Think logically and come to a conclusion. Give them the cause and effect relations in different statements and you can go with that. Okay, this will actually help you help the students who are logically intelligent and also will cater to them. Okay, and you can come up with some activity as a project which will help them research stepwise and come to a conclusion about a particular. So hope this one caters to science and social studies. Give them a topic and let them research, and the research should include each and every step which helps them think logically. Fine, तो logical हो गया, linguistic हो गया, विजुअल स्पेशल हो गया. नेक्स्ट वन इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स. काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल भी होता है, एंड ये लर्नर्स दे आर लाइक बॉडी स्मार्ट पीपल. ओके, एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है. सो इन योर क्लास द करियर ऑप्शंस वुड बी दैट. ओके, एंड मे बी शेफ. Okay, but in your class if you find that these kids only they learn by doing, there are wide variety of activities and you as teachers know. ठीक है, क्ले से लेके सैंड ट्रेस और सॉल्ट ट्रेस से लेके ब्लॉक से लेके लोअर लेवल से हायर लेवल तक वो लोग कुछ क्रिएट कर सकेंगे हाथों से, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकेंगे. और सबसे कॉमन काइनेस्थेटिक अप्रोच इज लाइक डू हेल्पिंग देम डू रोल प्लेस. एंड यू नो इन ऑल द सब्जेक्ट्स हाउ रोल प्ले कैन बी डन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर. Then at the same time you can also gamify the entire thing. इसको गेम के शक्ल में कर लीजिए. And then one more interesting thing is like role plays are for lessons. In language teachers poems के लिए कोरियोग्राफी कराइए. कोरियोग्राफी में आप ऐसा होता है कि sequentially poem को divide करते हैं stanza wise, and every stanza is recited by some children standing and the performers will perform the actions. ठीक है, एंड देन समवन विल स्क्रिप्ट द कोरियोग्राफ. तो ये हो गया कि एक ही कोरियोग्राफी के डिस्कोर्स में आपने 4 अलग लर्नर्स को केटर किया. इजंट इट वंडरफुल? बिलीव मी, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस इन दिस पर्सपेक्टिव, you will come up with such
wonderful, displays and activities which will cater to different MIs, at the same time enhance their skill set so that they can make a career option. Well, coming back, ये हो गया. उसके बाद ये है kinesthetic learners, you can do research based on it. Then you have interpersonal, intrapersonal. Interpersonal, people smart. Okay, give them opportunity to present their work. Okay, after group work में तो उन लोगों को आपको collaboration में आप करवा रहे हो, and then they actually interact with each other, get to know the ethics of team building. At the same time, when someone shares, so ये बच्चों को आप sharing का भी मौका दीजिए. They should share their learnings. Okay, so interpersonal people smart. और जो intrapersonal है, जो self smart people है, if they are not willing to share, don't force them. Maybe they will express it in written. So you can focus on the written communication, whatever the discussion was, you express in your own words. Okay, or you share it in the way you have to, so they will come up with their own thinking and ideas. आप अक्सर देखे होंगे कि बच्चे जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनके आंसर शीट्स में वो लोग एसेज वगैरह इतना प्यारा लिखते हैं, उनका नजरिया इतना प्यारा तरीके से शेयर करते हैं. See, they are skillful in doing that. They don't express it, but still they have it in them, right? So you as a teacher have to see that. Interpersonal, intrapersonal. Then the next one is naturalistic. Naturalistic learners को चाहिए कि वो लोग सराउंडिंग से जुड़े, इकोसिस्टम से जुड़े, प्लांट्स एनिमल्स से जुड़े, कुछ करें. तो आपके पास दो चॉइसेस है. अगर आपके पास आपके स्कूल में ऐसा कुछ है, अच्छा खासा फील्ड है या फिर पार्क है, मतलब अच्छा गार्डन है, ग्राउंड है, then you can take them and once in a while and try to relate things if it is there in your lesson. If not, plan a field trip by collaborating it with your heads of the school. Option 2. Option 3, ये भी नहीं हो सका तो आप over a period of 2 to 3 weeks और a month, आप जो है पेरेंट्स से कम्युनिकेट करके बताएं कि आप अपने बच्चों को ये प्लेसेस पे लेकर जाइए. ठीक है, मे बी इट अ लाइब्रेरी और अ म्यूजियम और अ नेचर्स पार्क और समथिंग wherein they actually go to that place and try to explore the surroundings and then learn. So you will be catering. या अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हुए आप कुछ बात करो, या कुछ जो भी हो आपके लेसन के बेसिस पे अगर ये सिचुएशंस जमते हुए आएंगे तो आप ये करवाइए नेचुरलिस्टिक लर्नर्स के साथ. ठीक है, और लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. यहाँ पे आप क्रिएटर से कनेक्ट जोड़ रहे हैं. लाइक लेट देम ओपन दैट उनके कि एवरीथिंग इज नॉट रैंडम, ऐसे ही कहीं से नहीं आ गया, देर इज अ क्रिएटर. ठीक है, तो सोल कनेक्ट, गेटिंग देम कनेक्टेड टू द क्रिएटर एंड निस्बत को, जो अल्लाह ताला से निस्बत जोड़ने के लिए आप जो कर रहे हो, दैट वन इज सोल कनेक्ट. एट द सेम टाइम क्लेंजिंग द सोल के जैसा, लाइक वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ऑल दिस सोल कनेक्ट में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आप लेकर आओगे. सो दिस इज हाउ यू प्लान योर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड गेट रेडी विद द MI bag, TLM bag, and see to it that you cater to the different intelligences in a way that students go with their career options as well in future. So thank you all for watching completely, and happy learning. Take care. Signing off, Aisha Firdaus.